इस साल वापस से एनडीए गवर्नमेंट को फॉर्म होते हुए देखने के साथ साथ हमने कुछ ऐसे सेंसिटिव कोर्ट केसेस देखे हैं जिसने सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि पूरे नेशन को एज अ होल अफेक्ट किया है। इसमें से अभी के वक्त पे जो टॉप 2 केसेस चल रहे हैं वो नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी और पुणे पॉश एक्सीडेंट केस है। इन दोनों केसेस के फैक्ट्स और खुलासे कुछ ऐसे हैं जिसने सभी लोगों को चौंका के रख दिया है। यहाँ तक कि पुलिस और कोर्ट भी अब तक इन केसेस को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस साल एक अच्छी बात भी देखने को मिली है। आपको याद होगा कि दिसंबर 22, 2000 की रात 2 लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट रेड फोर्ट में घुस गए थे और ओपन फायर कर दी थी, जिसमें आर्मी के राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के 2 जवान और एक सिविलियन सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी। ये इंसिडेंट आज तक देश के लोगों के लिए एक दर्दनाक और एक बुरी याद की तरह है। इन्वेस्टिगेटर्स को इस इंसिडेंट का ब्रेक थ्रू तब मिला जब अबैंडन्ड राइफल्स रेड फोर्ट के बाहर मिली और कुछ डेटोनेटर्स भी, जिसमें उर्दू से लिखा था, खबरदार ग्रेनेड फायरिंग के लिए तैयार है, सेफ्टी पिन सिर्फ हमले के वक्त निकाले। एक पॉलिथीन बैग जिसमें कैश और एक स्लिप भी बरामद की गई थी जिस पर मोबाइल नंबर था। यही एविडेंस दिल्ली पुलिस को आरिफ अलियास अशरफ तक ले गया। आरिफ को दिसंबर 26 को अरेस्ट किया गया अपनी बीवी रहमाना यूसुफ फारूकी के साथ। आरिफ ने पुलिस को एक अबू श्यामल अलियास फैजल के बारे में बताया जो बाटला हाउस ओखला में इनकाउंटर में मारा गया। एक और एलिज्ड मिलिटेंट अबू सुफियान श्रीनगर में इनकाउंटर में मारा गया। दिल्ली पुलिस ने आरिफ और 21 अदर्स के अगेंस्ट फरवरी 20, 2001 को चार्जशीट फाइल की थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट मार्च 25 को। 11 एक्यूज का ट्रायल 11 सितंबर 2001 से शुरू हो गया था। अगले 3 सालों तक प्रोसिक्यूशन ने 235 विटनेसेस को एग्जामिन किया था और ट्रायल कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2005 को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अक्टूबर 31 को कोर्ट ने 7 एक्यूज को गिल्टी पाया और आरिफ को डेथ सेंटेंस दिया। इस फैसले ने लोगों को सेंस ऑफ जस्टिस की फीलिंग दी और ये सबक भी दिया कि जो भी देश के प्रति बुरी भावना के साथ एक्ट करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हाल ही में आरिफ के डेथ सेंटेंस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। आपको बता दूं कि जब आरिफ दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ पाने में फेल रहा अपनी अपील्स में जो ट्रायल कोर्ट के अक्टूबर 2005 के ऑर्डर के अगेंस्ट थी, तब उसने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सामने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। प्रेसिडेंट ने 27 मई 2024 को अपना डिसीजन सुनाते हुए पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद आरिफ की मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अब आरिफ प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज करके प्रोसीडिंग्स को और आगे बढ़ा सकता है। पर क्या प्रेसिडेंट डिसीजन को चैलेंज करने वाली उसकी अपील मानी जा सकती है? आपकी जानकारी के लिए बता दो कि डेथ सेंटेंस केसेस में कोर्ट कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डेथ पेनल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड किया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी एस्टैब्लिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि जजेस को कभी भी खून के प्यासे नहीं होना चाहिए और डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जानी चाहिए जब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बिल्कुल बंद हो और सभी पॉसिबल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया गया हो। कोर्ट ने इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टैंडर्ड को कई डिसीजंस में रीअफर्म किया है। 2015 में 262 लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने एब्सोल्यूट एबोलिशन of death penalty for all crimes other than terrorism related offences and waging war recommend किया था। प्रेसिडेंट की पावर to grant pardons etc. and to suspend, remit और commute sentences in certain cases under Article 72 of the Constitution के ऊपर लॉ कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि ये मर्सी पावर्स एडिशनल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट पॉसिबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और इसीलिए केसेस जो मर्सी के लिए अनफिट हैं वो कैपिटल पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। अब क्या आरिफ की डेथ पेनल्टी रिकंसीडर की जाती है या नहीं, इसके बारे में तो हमें वक्त रहते ही पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरिफ की अपील प्रोसेस कैसे प्रोग्रेस हुआ? 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का डिसीजन कंफर्म किया और आरिफ को डेथ सेंटेंस दिया। आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अगस्त 10, 2011 को जस्टिसेस वीएस सरपुकार और टीएस ठाकुर की बेंच ने अपील रिजेक्ट कर दी और अटैक को अनडिक्लेयर्ड वॉर बाय सम फॉरेन मर्सिनरीज कहा। रेड फोर्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए बेंच ने कहा, इवन विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी अदर केस लॉ, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करता है। आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट पिटीशंस फाइल करते रहे। पहली रिव्यू पिटीशन अगस्त 2012 में रिजेक्ट हुई और क्यूरेटिव पिटीशन जनवरी 2014 में रिजेक्ट हुई। उसी साल आरिफ ने एक और रिट पिटीशन फाइल की आर्गुइंग कि डेथ सेंटेंस केसेस को 3 जजेस से ज्यादा की बेंच सुननी चाहिए और उसकी 2012 रिव्यू पिटीशन फ्रेश सुनी जानी चाहिए। एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सितंबर 2014 में एग्री किया और कहा दैट एटलीस्ट 3 जुडिशली ट्रेन्ड माइंड्स नीड टू अप्लाई देयर माइंड्स एट द फाइनल स्टेज ऑफ द जर्नी ऑफ अ कन्विक्ट ऑन डेथ रो केस। फिर एक 3 जज बेंच के सामने गया लेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित। नवंबर 3, 2022 को लगभग 22 साल बाद बेंच ने आरिफ की प्ली रिजेक्ट कर दी
पाते हुए that there was a direct attack on the unity, integrity and sovereignty of India. कोर्ट ने कॉल डाटा रिकॉर्ड्स पर फाइंडिंग को सेट असाइड किया, लेकिन कहा that other circumstances on record do clearly spell out and prove beyond any doubt the involvement of the review petitioner in the crime. प्रेसिडेंट मुर्मू को आरिफ की मर्सी पिटीशन मई 15, 2024 को मिली थी और उन्होंने 27 मई 2024 को इसे रिजेक्ट भी कर दिया। आपको बता दो कि प्रोसीजर लेवल पर एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट का पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस की बेसिस पर एक्सरसाइज होना चाहिए और ये मल्टीपल ग्राउंड्स पर चैलेंज हो सकता है, इंक्लूडिंग कि रेलेवेंट मटेरियल कंसीडर नहीं किया गया, पावर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बेसिस पर एक्सरसाइज की गई या कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। टॉप कोर्ट ने इनऑर्डिनेट डिले केसेस में भी डेथ सेंटेंस कम्यूट किया है, जैसे कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। कोर्ट ने गुरमीत सिंह का सेंटेंस भी कम्यूट किया था जब उसने 27 साल कस्टडी में बिताए और 21 साल डेथ रो पर। कोर्ट ने पाया कि उसकी मर्सी पिटीशन डिसाइड होने में इनऑर्डिनेट डिले था, जो मार्च 2013 में डिस्पोज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डेथ सेंटेंस अपहोल्ड किया था। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जो एक औरत और उसकी बहन को ग्राउंड्स ऑफ इनऑर्डिनेट डिले पर मर्सी पिटीशंस डिसाइड करने में कम्युनिकेशन दी है। रिपोर्ट नंबर 262 के डाटा से ये पता चलता है कि अलग अलग राष्ट्रपतियों के दौर में मर्सी पिटीशंस के फैसलों में काफी अंतर रहा है। 1950 से 1982 के पहले फेज में मर्सी पिटीशंस को ज्यादातर कम्यूटेशंस के साथ डील किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने 181 पिटीशंस में से 180 को कम्यूट कर दिया और सिर्फ एक पिटीशन को रिजेक्ट किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने टेन्योर के दौरान 57 पिटीशंस को रिव्यू करके सभी को एक्सेप्ट कर लिया। जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ने सभी पिटीशंस को कम्यूट किया, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और एन संजीवा रेड्डी के टेन्योर में मर्सी पिटीशन सामने नहीं आई। ये पीरियड मर्सी पिटीशंस पर एक लीनियंट और कंपैशनेट अप्रोच को दिखाता है, जहां डेथ सेंटेंसेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलने का ट्रेंड ज्यादा था। 1982 से 1997 के दौर दूसरा फेज था, जिसमें मर्सी पिटीशंस के रिजेक्शंस का ट्रेंड काफी ज्यादा हो गया। जेल सिंह ने अपने टेन्योर के दौरान 32 पिटीशंस में से 30 को रिजेक्ट किया और आर वेंकट रमन ने 50 पिटीशंस में से 45 को रिजेक्ट किया। शंकर दयाल शर्मा ने अपने टेन्योर के दौरान 18 पिटीशंस को रिव्यू किया और सभी को रिजेक्ट कर दिया। इस पीरियड ने मर्सी पिटीशंस पर एक स्ट्रिक्ट और प्यूनिटिव अप्रोच को हाईलाइट किया है, जहां कम्यूटेशंस की जगह रिजेक्शंस काफी ज्यादा थे। 1997 से 2007 तक तीसरे फेज में मर्सी पिटीशंस के फैसलों में काफी देरी और यहाँ तक कि पिटीशंस लगभग पेंडिंग ही रही। के.आर. नारायणन ने अपने टेन्योर के दौरान किसी भी मर्सी पिटीशन का फैसला नहीं किया, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ 2 पिटीशंस का फैसला किया, जिसमें एक पिटीशन को कम्यूट किया और दूसरी को रिजेक्ट कर दिया। ये फेज कॉशियस और इनडिसिसिव अप्रोच को दर्शाता है, जहां मर्सी पिटीशंस का डिस्पोजल प्रोसेस स्लो और हेजिटेंट रहा। 2007 के बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फिर से एक्टिव हो गया। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने 34 डेथ सेंटेंसेस को कम्यूट किया और 5 पिटीशंस को रिजेक्ट किया, जो एक बैलेंस्ड और लीनियंट अप्रोच को दर्शाता है। उनके बाद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने फिर से एक स्ट्रिक्ट स्टांस का अडॉप्ट किया और 33 पिटीशंस में से 31 को रिजेक्ट कर दिया। ये रिसेंट पीरियड लीनियंसी और स्ट्रिजेंसी का एक मिक्स एग्जाम्पल है, जो राष्ट्रपतियों की पर्सनल बिलीव्स, उनके टेन्योर के सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और उनकी अप्रोच पर निर्भर करता है। टोटल 437 मर्सी पिटीशंस में से 306 को कम्यूटेड किया गया और 131 को रिजेक्ट किया गया। ये डाटा ये बताता है कि मर्सी पिटीशंस के आउटकम्स राष्ट्रपतियों की पर्सनल व्यूज, उनके बिलीव्स और उनके दौरान की गवर्नेंस पॉलिसीज की काफी प्रभावित रहे हैं। हर राष्ट्रपति ने मर्सी पिटीशंस को अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से देखा, जो कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रेट में सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी को दर्शाता है। यह एनालिसिस ये भी दिखाता है कि मर्सी पिटीशंस के फैसले न सिर्फ लीगल पैरामीटर्स पर बेस्ड होते हैं, बल्कि राष्ट्रपतियों की व्यक्तिगत विचार और सामाजिक पॉलिटिकल सिनेरियो का भी इन फैसलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ डेकेड्स में मर्सी पिटीशंस के ट्रीटमेंट में जो फर्क देखा गया है, वो राष्ट्रपति की आइडियोलॉजिकल स्टांस और गवर्निंग फिलॉसफीज को रिफ्लेक्ट करता है, जो अलग अलग पीरियड्स में अलग तरह से उभर कर आया है। That is all for this news. Share your views on it and keep following Law Chakra.